कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने गांव से। और गांव में भारी मात्रा में बारिश गिर रही होती है और चारों तरफ सभी लोग डरे हुए होते हैं। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है और वो कहता है कि ये कोई साधारण तूफान नहीं है, ये रात के देवता की चेतावनी है, क्योंकि अब ये गांव खतरे में है। उसके बाद हमें हमारे हीरोज दिखाई जाते हैं जो एक पुराने से गांव में आकर पहुंच चुके हैं। तभी एक बूढ़ी महिला अपने घर की खिड़की में से बाहर देखते हुए कहती है कि तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ सब कुछ तबाह होने वाला है। उसके बाद हमारे हीरोज एक पुराने मंदिर के खंडर के पास आकर पहुंच जाते हैं। वहाँ एक युवा महिला डरी सहमी सी खड़ी हुई होती है। तभी वो महिला कहती है कि कई दिनों से ये तूफान रुका नहीं है और रात को अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती हैं और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई विशाल पोकेमोन आसमान में उड़ रहा हो। लेकिन फिर मिस्टी कहती है कि ऐश, ये गाँव कितना अजीब लग रहा है, क्योंकि यहाँ के सभी लोग डरे हुए हैं। लेकिन फिर ब्रॉक कहता है कि लगता है ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं और इस बात का पता हमें लगाना ही होगा। तभी ऐश कहता है कि हाँ, लेकिन हमें पहले समझना होगा कि ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद हमें टीम रॉकेट दिखाई जाती है जो एक झाड़ी के पीछे छुपकर ये सब सुन रही होती है और ये सब सुनकर उनकी आंखें चमकने लगती हैं। उसके बाद जस्सी कहती है कि रात का देवता अगर हम इसे पकड़ ले तो हम अमीर बन जाएंगे। लेकिन फिर जेम्स कहता है कि हमारी बॉस हमें इनाम देंगे, लेकिन ये रात का देवता आखिर है कौन। और फिर म्याउथ कहता है कि मुझे यकीन है कि ये कोई पोकेमोन होगा और अगर ये पोकेमोन है तो अब ये हमारा है। उसके बाद हमें टीम मैग्मा और टीम एक्वा दिखाई जाते हैं जो एक गुप्त ठिकाने पर छुपकर मीटिंग कर रहे होते हैं और फिर चारों तरफ स्क्रीन पर हमें लेजेंडरी बर्ड्स के फुटेज दिखाई देते हैं। तभी टीम मैग्मा का लीडर मैक्स कहता है कि हम लुगिया को कंट्रोल करने के लिए लेजेंडरी बर्ड्स ट्रायो के पत्थर खोजेंगे और अगर हम आर्टिकोनो, ज़ेब्रास और मोल्ट्रस को कंट्रोल कर ले तो ये पोकेमॉन खुद ब खुद हमारे सामने आ जाएगा। और फिर टीम एक्वा का लीडर आके कहता है कि तुमने सही कहा, हमें पहले उन पत्थरों को खोदना होगा। लेकिन फिर मैक्स कहता है कि हमें एक बात समझनी होगी कि हम इन पोकेमोनों का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करेंगे। और फिर आरके कहता है कि इस वजह से हम ओशन के राजा बन जाएंगे और इस बार हमारा प्लान फेल नहीं होगा। उसके बाद दोनों टीम्स अपने अपने मिशन पर निकल पड़ती हैं। उसके बाद टीम मैग्मा का लीडर कहता है कि हमें जल्दी करनी होगी, अगर टीम एक्वा हमसे पहले पहुंच गई तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। उसके बाद टीम एक्वा का लीडर कहता है कि हमें जमीन और पानी दोनों का इस्तेमाल करना होगा, जिससे हम काफी ज्यादा वक्त बचा सकते हैं। उसके बाद दोनों टीम्स अपने अपने पोकेमोन की गाड़ियों के साथ एक खतरनाक जंगल और नदी के रास्ते पर आगे बढ़ रही होती है। उसके बाद हमें टीम मैग्मा का लीडर दिखाया जाता है और वो कहता है कि हम इस बार हर कीमत पर जीतेंगे। और दूसरी तरफ हमें टीम एक्वा का लीडर दिखाया जाता है और वो कहता है कि अगर कोई बीच में आया तो हम उसे मिटा देंगे। अचानक स्क्रीन पर एक बड़ा सा नक्शा दिखाई देता है जिस पर पत्थरों की लोकेशन दिखाई जाती है और दोनों टीम इस नक्शे को काफी ज्यादा ध्यान से देख रही होती है। उसके बाद टीम मैग्मा का लीडर कहता है कि ये पत्थर कितने पुराने लगते हैं और इन्हें यहाँ सुरक्षित कैसे रखा गया होगा। लेकिन फिर टीम एक्वा का लीडर कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैसे भी कर हमें इन पत्थरों को हासिल करना होगा। उसके बाद हमें हमारे हीरोज दिखाई जाते हैं जो गाँव वालों से रात के देवता के बारे में पूछ रहे होते हैं। लेकिन फिर हमारे हीरोज एक प्राचीन मंदिर में आकर पहुंच जाते हैं जहां पर एक पुरानी दीवार पर एक लेजेंडरी बर्ड लुगिया की कहानी बनी हुई होती है। और तभी हमारे हीरोज को वहां पर एक इंसान मिलता है। उसके बाद ऐश उनसे पूछता है कि क्या कोई जानता है कि हमें लुगिया कहाँ मिलेगा। उसके बाद वो इंसान कहता है कि लुगिया को बुलाने के लिए तुम्हें पवित्र पत्थरों की रक्षा करनी होगी और अगर ये पत्थर किसी गलत हाथों में चले गए तो यहाँ तबाही भी आ सकती है। लेकिन फिर मिस्टी कहती है कि क्या इन पत्थरों का कोई ठिकाना है। लेकिन फिर वो इंसान कहता है कि हाँ, एक चीज है जो पत्थरों का रास्ता दिखा सकती है, लेकिन ये एक खतरनाक रास्ता है, केवल सच्चे लोग ही इसे पार कर सकते हैं। लेकिन फिर ब्रॉक कहता है कि ऐसा है तो हमें इसे जल्द से जल्द खोजना होगा। लेकिन फिर हमें मंदिर की दीवारें दिखाई जाती है जहाँ पर अजीब सी चीजें बनी हुई होती हैं। उसके बाद ऐश वो निशान देखता है और वो कहता है कि ये वही निशान है जिसे हमें खोजना है। उसके बाद वो इंसान कहता है कि हाँ, ये वही निशान है जो तुम्हें पत्थरों के पास ले जाएगा, लेकिन ध्यान रहे ये रास्ता केवल ताकतवर लोगों के लिए ही बनाया है। उसके बाद एक बार फिर से हमें टीम रॉकेट दिखाई जाती है जो एक मंदिर के पीछे छुपकर ये सब बातें सुन रही होती हैं। और फिर जैसी कहती है कि तो बस हमें उन पत्थरों को चुराना होगा और लोग यह हमारा होगा। और उसके बाद जेम्स कहता है कि ये कितना आसान लग रहा है ना। लेकिन फिर म्याऊ कहता है कि अगर ये इतना आसान होता तो अब तक किसी ने ऐसा क्यों नहीं किया। लेकिन फिर जैसे कहती है कि क्योंकि वो इतने चालाक नहीं है जितने हम हैं। उसके बाद हमारी हीरोज ऐश, मिस्टी और ब्रॉक मंदिर से बाहर निकलते हैं और वो कई देर बात करने के बाद जंगल की ओर बढ़ने का फैसला करते हैं। और फिर मिस्टी कहती है कि ये रास्ता तो कितना मुश्किल हो सकता है। और फिर ब्रॉक कहता है कि ये रास्ता तो सिर्फ एक शुरुआत है और अब हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं। और फिर ऐश कहता है कि हम लुगिया को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टीम मैग्मा और टीम एक्वा पत्थर खोजने में सफल हो जाती है
और फिर उनकी गाड़ियाँ और पोकेमॉन्स लेजर के जरिए उन पत्थरों को तोड़ देते हैं और फिर वो लोग जैसे ही पत्थरों को छूते हैं लेजेंडरी बर्ड्स जाग जाते हैं। और फिर टीम मैग्मा का लीडर कहता है कि अब ये दुनिया हमारी होगी और हम इन पोकेमॉन्स को अपने हथियारों के रूप में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फिर टीम एक्वा का लीडर भी कहता है कि हमने नेचर की ताकत को अपने कब्जे में कर लिया है और अब हमें कोई नहीं रोक सकता। और फिर आर्टिक्रोस, ज़ैप्डोस और मोल्ट्रेस आसमान की ओर उड़ने लगते हैं और फिर पूरा आसमान काले बादलों से भर जाता है। लेकिन फिर टीम मैग्मा का लीडर इन पोकेमोनों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इन पोकेमोनों को कंट्रोल नहीं कर पाता और तभी वो कहता है कि ये पोकेमोन्स हमारी बात क्यों नहीं मान रहे। उसके बाद टीम एक्वा का लीडर कहता है कि शायद ये पत्थर पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हुए हैं क्योंकि हमें इसे कंट्रोल करने के लिए और भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। लेकिन फिर अचानक आसमान में एक विशाल रोशनी गिरती है और लुगिया वहां पर प्रकट हो जाता है और टीम मैग्मा का लीडर ये देखकर डर जाता है और वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, क्या ये लुगिया है। और टीम एक्वा का लीडर ये देखकर कहता है कि लुगिया, ये पोकेमॉन हमारे लिए खतरा बन सकता है। और लुगिया काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो जोर से चिल्लाता है। लेकिन फिर टीम मैग्मा और टीम एक्वा के पोकेमॉन्स लुगिया पर हमला करना शुरू कर देते हैं और फिर टीम मैग्मा का लीडर कहता है कि इसे रोको और इसे पकड़ लो। उसके बाद टीम एक्वा का लीडर कहता है कि इसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि हम इसे पकड़कर अपनी ताकत और भी ज्यादा बढ़ा लेंगे। लेकिन फिर लुगिया एक शक्तिशाली एरो ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है जो सीधा टीम मैग्मा और टीम एक्वा के पोकेमॉन पर जाकर लग जाता है और उन सभी के पोकेमॉन्स पीछे हट जाते हैं। और ये देखकर टीम मैग्मा का लीडर डर जाता है और वो कहता है कि ये पोकेमॉन इतना ताकतवर है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। लेकिन फिर टीम एक्वा का लीडर कहता है कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो ये सब कुछ खत्म कर देगा। और फिर लुगिया लेजेंडरी बर्ड्स ट्रायो को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उनके पत्थरों के कारण वो लुगिया की बात नहीं सुनते और वो उल्टा लुगिया पर हमला कर देते हैं और इन अटैक से लुगिया बाल बाल बच जाता है। लेकिन फिर टीम मैग्मा का लीडर कहता है कि इसे हर हाल में काबू में लाना होगा क्योंकि हमारा मिशन पूरा होने वाला है। और फिर एक्वा का लीडर कहता है कि अगर इसे नहीं रोका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। लेकिन फिर लुगिया एक बार फिर से एरो ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है जिससे आसपास की सभी चट्टानें चकनाचूर हो जाती हैं। और फिर ये सब देखकर टीम एक्वा का लीडर कहता है कि इससे पहले कि ये सब खत्म कर दे हमें यहाँ से भागना होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऐश अपने चारिज़ार की पीठ पर उड़ते हुए वहाँ पर पहुंच जाता है और चारों तरफ तेज हवा और बारिश गिर रही होती है। लेकिन नीचे रहकर मिस्टी और ब्रॉक ऐश की मदद कर रहे होते हैं। तभी ऐश लुगिया के पास पहुंचता है और वो कहता है कि लुगिया, मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आया हूँ क्योंकि ये लोग नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसीलिए किसी भी तरह हमें इन्हें रोकना होगा। उसके बाद चारिज़ार्ड अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है और टीम एक्वा और टीम मैग्मा के ऊपर फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी मिस्टी नीचे से कहती है कि ऐश, तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक हैं। लेकिन फिर ब्रॉक कहता है कि ऐश, हमें तुम पर भरोसा है, तुम ये कर सकते हो, इसीलिए तुम पत्थरों पर ध्यान दो, ये सब हम देख लेंगे। उसके बाद ऐश अपनी बैग में से एक नक्शा निकालता है और पत्थरों की लोकेशन चेक करता है और चारिज़ार्ड को उस तरफ उड़ने के लिए कहता है। और फिर ऐश कहता है कि चारिज़ार्ड, हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा क्योंकि लुगिया ज्यादा देर तक इन्हें जेल नहीं पाएगा। उसके बाद मिस्टी और ब्रॉक दुश्मन को रोकने के लिए अपने पोकेमॉन का इस्तेमाल करते हैं। मिस्टी अपने स्टारमी का इस्तेमाल करती है और कहती है कि हाइड्रोबम का इस्तेमाल करो। और दूसरी तरफ ब्रॉक भी अपने स्टील निक्स को बाहर निकालता है और वो कहता है कि स्टील निक्स रॉक थ्रो का इस्तेमाल करो। लेकिन ऐश चारिज़ार्ड की पीठ पर बैठकर पत्थरों की ओर आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसे रास्ते में टीम एक्वा और टीम मैग्मा के लीडर्स मिल जाते हैं जो ऐश को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी टीम मैग्मा का लीडर कहता है कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे क्योंकि ये जगह तो हमारी है। और फिर ऐश कहता है कि तुम्हारी लालच यहाँ खत्म होती है, चारिज़ार्ड एयर स्लैश का इस्तेमाल करो। और चारिज़ार्ड अपनी पूरी ताकत लगाकर दुश्मनों को यहाँ से हटाता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और फिर ऐश जोर से चिल्लाता है और कहता है कि लुगिया, हम आ रहे हैं, बस थोड़ी देर और। लेकिन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टीम रॉकेट एक ऊंची चट्टान के पीछे से सब कुछ देख रही होती है और उनको देखकर लग रहा होता है कि वो इन सबको पकड़ने के लिए एक प्लान बना रहे होते हैं। और तभी जेसी कहती है कि देखो, अगर हम इन पत्थरों को चुरा ले तो लुगिया भी हमारा हो जाएगा। लेकिन जेम्स कहता है कि क्या तुम देख रही हो कि वहाँ कितने सारे खतरनाक पोकेमॉन्स हैं। लेकिन फिर मियाउथ कहता है कि जब पत्थर हमारे पास होंगे तो सब हमारे काबू में होंगे। उसके बाद जेसी कहती है कि तब तो हमें देर नहीं करनी चाहिए, चलो इसे शुरू करते हैं। और फिर टीम रॉकेट अपने गुब्बारे को निकालती है और वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। और फिर टीम रॉकेट उड़ते उड़ते उन पत्थरों के पास पहुँच जाती है और उन पत्थरों पर जार फेंकने की कोशिश करती है। और तभी जेम्स कहता है कि अब ये पत्थर हमारे होंगे और साथ ही लुगिया भी। लेकिन जैसे ही टीम रॉकेट पत्थरों के पास पहुँचती है, लुगिया एरो ब्लास्ट का इस्तेमाल कर उन लोगों को हवा में उड़ा देता है। और तभी मियाउथ कहता है कि मैंने कहा था कि ये आसान नहीं होगा। और फिर जेसी कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसके बाद जेम्स कहता है कि अगली बार हम और भी ज्यादा चालाकी से आएंगे। और फिर टीम रॉकेट कहती है कि हम एक बार फिर से हार गए। उसके बाद टीम रॉकेट आसमान में गायब हो जाती है। उसके बाद लुगिया वापस पत्थरों की ओर मुड़ता है जहाँ पर ऐश और उसके दोस्त उनकी मदद कर रहे होते हैं।
लेकिन फिर टीम मैग्मा और टीम एक्वा की शिप पर ऐश और चार्जर्ड हमला कर देते हैं और तभी टीम मैग्मा का लीडर कहता है कि हमें इस लड़के को रोकना होगा क्योंकि ये हमारा मिशन खराब कर रहा है। और फिर टीम एक्वा का लीडर कहता है कि जो भी हो पत्थरों को बचाओ क्योंकि ये हमारे लिए एक आखिरी मौका है। उसके बाद ऐश और चार्जर दुश्मनों के पोकेमॉन से लड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और तभी ऐश कहता है कि चार्जर ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करो और इन सभी पोकेमॉनों को हरा दो। उसके बाद चार्जर अपनी शक्तिशाली हमले से दुश्मनों के पोकेमॉनों को पीछे हटा देता है और मिस्टी और ब्रॉक किनारे से ऐश की मदद कर रहे होते हैं और तभी मिस्टी कहती है कि स्टार में थंडर वेव का इस्तेमाल करो और फिर ब्रॉक कहता है कि स्टील निक्स अर्थक्वेक का इस्तेमाल करो, इन सब की गाड़ियों को बर्बाद कर दो। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ऐश आखिरकार उन पत्थरों के पास आकर पहुंच ही जाता है और ऐश उन पत्थरों को देखता है और वो कहता है कि ये वही पत्थर है, अगर ये एक्टिवेट हो गए तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी, इसलिए हमें जल्द से जल्द इन्हें रोकना होगा। और फिर टीम मैग्मा और टीम एक्वा ऐश को रोकने की कोशिश करते हैं और फिर टीम मैग्मा का लीडर कहता है कि तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते, लेकिन फिर ऐश कहता है कि देखते हैं, चार्जर फ्लेम थ्रोर का इस्तेमाल करो। और फिर चार्जर एक तेज फ्लेम थ्रोर का इस्तेमाल करता है जिससे सभी दुश्मन पीछे हट जाते हैं और फिर टीम एक्वा का लीडर कहता है कि हम इसे अकेले नहीं रोक सकते, सभी पोकेमॉनों को बुलाओ। और ऐश पत्थरों तक पहुंचने के लिए एक लंबी सी छलांग लगाता है और फिर ऐश कहता है कि लुगिया बस थोड़ी देर और मैं इन पत्थरों को नष्ट कर दूंगा। और दूसरी तरफ लुगिया आर्टिकुनो, ज़ैप्डोस और मोल्ट्रेस से बैटल कर रहा होता है और वो इन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा होता है और फिर तीनों पोकेमॉन्स लुगिया पर अटैक करते हैं, लेकिन लुगिया आसानी से उन अटैक से बच जाता है और कड़ी देर मेहनत करने के बाद आखिरकार ऐश उन पत्थरों को निकाल लेता है और वो चार्जर के ऊपर बैठकर वहां से दूर चला जाता है। और फिर ऐश कहता है कि अब ये पत्थर किसी काम के नहीं होंगे, चार्जर इन्हें तोड़ दो। लेकिन अचानक एक एरो ब्लास्ट आता है जो इन सभी पत्थरों को चकनाचूर कर देता है और वो एरो ब्लास्ट किसी और ने नहीं बल्कि लुगिया ने किया हुआ होता है। और फिर ब्रॉक कहता है कि ऐश तुमने कर दिखाया, क्योंकि अब कोई भी इन पोकेमॉनों को कंट्रोल नहीं कर सकता सिवाय लुगिया के। लेकिन फिर मिस्टी कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि तूफान अब भी काफी ज्यादा खतरनाक है। और दूसरी तरफ टीम मैग्मा और टीम एक्वा हार मानकर वहां से भागने लगती है और फिर टीम मैग्मा का लीडर कहता है कि हमारा ये प्लान तो फेल हो गया। लेकिन दूसरी तरफ टीम एक्वा का लीडर कहता है कि अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है, हम वापस आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ऐश, मिस्टी और ब्रॉक चार्जर की पीठ पर बैठकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं और फिर लुगिया अपनी ताकत से लेजेंडरी बर्ड्स ट्रियो को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उन्हें शांत कर देता है। उसके बाद आर्टिकुनो, ज़ैप्डोस और मोल्ट्रेस लुगिया के साथ वापस चले जाते हैं और पत्थरों के नष्ट होते ही ये तूफान थोड़ी देर के बाद रुक जाता है और आसमान में छाए काले बादल धीरे धीरे साफ हो जाते हैं और चारों तरफ शांति का माहौल बन जाता है। लेकिन फिर लुगिया वापस आता है और हमारे हीरोज को शुक्रिया अदा कर वहां से चला जाता है और ये सब देखकर मिस्टी कहती है कि ऐश तुम्हारी जैसा और कोई नहीं हो सकता और ये तुमने एक बार फिर से साबित कर दिखाया है। और फिर ब्रॉक कहता है कि अब समय है अगले सफर के लिए तैयार होने का। लेकिन फिर ऐश भी कहता है कि चलो नई चुनौतियों की ओर आगे बढ़ते हैं। और फिर ऐश, मिस्टी और ब्रॉक वो गांव में वापस लौटते हैं और गांव वाले उनका स्वागत करते हैं। और फिर वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि तुमने हम सबको बचा लिया। लेकिन तभी ऐश कहता है कि बस ये तो हमारा कर्तव्य था। और तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टीम रॉकेट एक पेड़ पर लटकी हुई होती है और टीम रॉकेट कहते हैं कि हम फिर से हार गए, लेकिन अगली बार हम जरूर कुछ बड़ा करेंगे। और तभी हम सबको लुगिया उड़ता हुआ दिखाई देता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और हाँ, आई होप कि आप सभी को ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।